नमस्कार, मी जगदीश देशमुख. जेएम विशेषमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. सार्वजनिक परीक्षा अनुचित मार्गाचा प्रतिबंध सुधारणा विधेयक 2026 यावर मंगळवारी लोकसभेत सुमारे 6 तासांहून अधिक काळ सविस्तर चर्चा झाली आहे. काय काय घडलंय आजच्या चर्चेमध्ये पाहूयात. 37 दिन तक हमने कुछ नहीं किया तो कुछ तो करना चाहिए. तो हम जाते हैं प्रधानमंत्री जी के आवास के सामने और वहां पर जाके आंदोलन करते हैं. एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने. अनेक दिवसांच्या गदारोळानंतर सभागृहाचं कामकाज सुरळीत सुरू झालं. सरकारनं हे विधेयक विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी महत्त्वाचं पाऊल असल्याचा दावा केलाय, तर विरोधकांनी केवळ शिक्षा कठोर करून पेपरफुटी थांबणार नसल्याचं सांगत सरकारच्या कारभारावर जोरदार टीका केली. काँग्रेसच्या खासदार प्रियंका गांधी यांनी चर्चेदरम्यान केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. देशातील लाखो विद्यार्थ्यांचं भविष्य वारंवार पेपरफुटीमुळे धोक्यात आलं असून सरकार शिक्षण व्यवस्था सुरक्षित ठेवण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप त्यांनी केलाय. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर झालेल्या पोलीस कारवाईचा उल्लेख करत त्यांनी विद्यार्थी दहशतवादी होते का असा सवाल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना विचारलाय. समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी सरकारवर राजकीय टीका करत पेपरफुटीच्या प्रकरणामुळे देशभरातील तरुण रस्त्यावर उतरले आणि जेनझीनं सरकारला झुकवलं असं म्हटलं. तर राष्ट्रवादी शपच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पेपरफुटीमुळे विद्यार्थी आणि पालकांचा परीक्षा व्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत झाल्याचं सांगितलं. शिवसेना खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यांनी विधेयकाचं समर्थन करत पेपरफुटी ही विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणारी गंभीर गुन्हेगारी असल्याचं सांगितलंय. अशा रॅकेटविरोधात कठोर कारवाई करण्यासाठी कायदा अधिक प्रभावी करण्याची गरज असल्याचं सुद्धा त्यांनी नमूद केलंय. तर ज्यांनी हे विधेयक मांडलं ते पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह आज सदनात काय म्हणाले आणि त्यावर सपाचे खासदार अखिलेश यादव यांनी काय प्रतिक्रिया दिली आहे पाहूयात. A has been added to this earlier bill, which provides for special fast track courts. अब उसमें भी हमने एक समय सीमा तय कर दी है. The investigation has to be completed within a span of 2 months, regardless of whether it is a central agency or a special task force. और 2 महीने के भीतर सारी जांच इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, जो अभी इस केस में इज गोइंग टू बी ए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा. सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स इनकॉर्पोरेटेड इन दिस अमेंडमेंट. जब मंत्री जी लौटे हैं, मंत्री नहीं रहे, उसके बाद सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया. अध्यक्ष महोदय, जो स्वागत हुआ उसके लिए हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन माननीय सदस्यों को कितनी बड़ी राहत मिली होगी, कितने बड़े संकट से बचाया उन्होंने. एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने. जिस तरीके से उन्होंने प्रचार किया, अंततः सरकार को झुकना पड़ गया. भाजपा वचन नहीं देती, जुमला देती है. तो मुझे उम्मीद है कि सभी युवा नौजवानों का जो मांग की है उन्होंने, उन सभी मांगों को सरकार स्वीकार करेगी. तर शिवसेनेचे कल्याण डोंबिवलीचे खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यांनी सुद्धा महत्त्वाचे मुद्दे मांडलेले आहेत. कोणते पाहूयात. सरकार ने तो बच्चों की बात सुनी, जो आंदोलन कर रहे थे बच्चे, उनको सुना, उनसे बात की. जितेंद्र सिंह यहाँ पर बैठे, नड्डा जी है, वो गए, उनसे बात की, उनको क्या चाहिए उनके बारे में सुना और यहाँ पर रिफॉर्म्स लाने का काम किया. आज बिल यहाँ पर पारित हो रहा है, लेकिन इन्होंने क्या किया?
इन्होंने क्या किया, 38वां संशोधन और 39वां संशोधन लाके सुप्रीम कोर्ट की ताकत जो है निकालने का काम जो है, कम करने का काम इन्होंने किया। इसलिए जो है इमरजेंसी के बाद हारना इनको पड़ा। अब समाप्त करें कृपया तो आज ऐसी परिस्थिति जो है सर विपक्ष की, और ये मैं सर अभी तो ताकत बढ़ गई सर, पहले मैं 20 मिनट बोलता था, अभी 13 लोग हैं सर। 24 मिनट हो गया, 24 तो मिनट हो गया। पेपर लीक की घटनाओं के तुरंत बाद हमारी सरकार ने रिकॉर्ड समय में ऐसे कड़े कानून बनाए, निर्णय लिए कि जिससे आने वाले समय में पेपर लीक जैसी घटनाएं ना हो। हमने सिर्फ निंदा नहीं की बल्कि सिस्टम की सफाई की। सीबीआई ने तुरंत एक्शन लिया, दिल्ली से लेकर पुणे तक 14 एक्यूज को जेल में डालने का काम किया, एनटीए में 47 अधिकारियों को टर्मिनेट करने का काम किया। इसे कहते हैं नैतिकता, और नैतिकता है इस सरकार में। इसलिए हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा ताकीद दिया, खुद ने, आपके वजह से नहीं दिया, आपके वजह से नहीं दिया। छात्रों की सालों की तपस्या, उनके परिवारों की उम्मीदें और उनका पूरा भविष्य सिर्फ 3 घंटे में और उस 3 घंटे में और उस एक दिन में हम कैसे तय कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इस नीट की परीक्षा जिस प्रकार से होती है या और कोई परीक्षा होती है, क्योंकि अगर उस दिन वो छात्र 2 साल उसने मेहनत की, पढ़ाई की, उस एक दिन पर वो छात्र जो है बीमार हो गया, उसके घर में जो है कोई बीमार हो गया, घर में कोई चल बसा, या वो कोई दूर दराज गांव में रहता है, वहां पर बाढ़ आ गई, लेकिन उस एक दिन उधर वहां पर आकर उसने अगर परीक्षा नहीं दी तो उसका पूरा 1 साल जो है वहां पर बर्बाद होता है। तो मुझे आपसे भी कहना है यहाँ पर कि हमको ये सिस्टम को बदलना जरूरी है। हम यहाँ पर जो है क्यों डिसाइड कर रहे हैं कि एक ही साल, वो साल में एक ही बार क्यों परीक्षा दें। तर आपल्या भाषणामध्ये खासदार प्रियंका गांधींनी केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांवर गंभीर आरोप केला, त्यावरून मोठा गदारोळ झाला। शेवटी अध्यक्षांच्या सूचनेवरून चर्चा पुढे सुरू ठेवण्यात आली। 1.4 लाख करोड़ रुपया हमारा पूरा एजुकेशन बजट और 16 लाख करोड़ रुपए जो मौजूदा सरकार ने बड़े उद्योगपतियों के लोन माफ किए हैं। सोचिए कि इस सरकार की प्राथमिकताएं क्या है। किसने ऑर्डर दिया पैलेट गन्स चलाने के लिए? किसने ऑर्डर दिया? आपके माध्यम से मैं पूछती हूं अध्यक्ष महोदय, किसने ऑर्डर दिया? प्रधानमंत्री जी ने दिया? गृह मंत्री जी ने दिया? जवाब देंगे? पूरा देश पूछ रहा है। प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना, एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की, खुशी जताई। देश की करोड़ों लड़कियों को प्रधानमंत्री जी ने क्या संदेश दिया? कुछ भी बोल के चले जाते हैं। केसी वेणुगोपाल जी ने जो नाम लिया है और मैं नेहरू जी के बारे में जो बात कहा है मैंने सर, मैं उस पर कायम हूं और मैं किताब जो है ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार हूं। अय्याज थे नेहरू, अय्याज थे। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आई एम अगेन रिपीटिंग, यही फैक्ट है और मैं किताब में ऑथेंटिकेट करके दे रहा हूं। आई एम ऑथेंटिकेटिंग दैट बुक। प्रियंका जी को ऑथेंटिक करना चाहिए, ऑथेंटिकेट करना चाहिए, और जो मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, नहीं तो मिस इन्फॉर्मेशन के लिए कार्रवाई करना चाहिए सर। ये क्या कुछ भी बोल के चल सकते हैं क्या? और प्रोसीजर फॉर द मिनिस्टर द करेक्टिंग द मिस्टेक 114 में अगर वो आपने जो रूल का जिक्र किया 353 में, मुझे कोई नोटिस नहीं दिया है, मैं इधर प्रेजेंट हूँ, और मैंने ऐसे कैसे बिना ऑथेंटिकेशन बोल सकते हैं मुझे बिना नोटिस दिए हुए? इसलिए मैं इसको खंडन करता हूं और उसको एक्सपेल करना चाहिए और उनको माफी मांगना चाहिए। एक एक्स आईबी चीफ, अरे बात फिर चिल्ला रही, एक एक्स आईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं।
इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी। सर सच है। आप आज मेरे से नाराज हो रहे हैं, बस मुस्कुरा लीजिए। वो आपने भी चुनाव लड़ा। आप जेन जी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए नए एंगल से अपने फोन से नए नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। ये जेनरेशन जागरूक है, समझता है, झूठ पहचानने की उसकी अपार क्षमता है। जी ने राहुल गांधी जी का स्पीच का चोरी कर लिया है, वो पूरा ड्रामा।